Now I am going to teach you the second lecture of second chapter of economics, people as resources. इसके पहले हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। अब हम यहां पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? वो सारी चीजें दैट वी डू टू अर्न मनी, जो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल द थिंग्स दैट वी डू टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको 3 सेक्टर्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, second is secondary sector and tertiary sectors. So these are the sectors of economy: primary, secondary and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स में वो सारी चीजें आती हैं जो हमें मेनली नेचर से गेन होती है, यानी नेचर से प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्म, ये सब सारे किसमें आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। है क्या प्राइमरी सेक्टर में? जैसे कि फॉरेस्ट्री क्या है? हम फॉरेस्ट से वुड लाते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर लाते हैं, जिससे टेबल या तो मेज क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो वो जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो हमें किससे मिला है? फॉरेस्ट से मिला है, और वो नेचर के द्वारा क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। जैसे अगर हम देखें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर अगर हम खेत में सीड्स क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं, तो उसमें सॉइल, वाटर, इन सब की सबसे मेन क्या होती है? पार्टिसिपेशन होती है क्रॉप्स को क्या करने में? ग्रो करने में। उसके बाद रेनफॉल, ठीक है, अगर रेनफॉल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो जनरली हमें नेचर से मिलता है, जैसे फिशरी हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट्री हुआ, ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत हमारा इंडस्ट्री आता है। क्या आता है? इंडस्ट्री, जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज का सपोर्ट लेकर के हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग के बाद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो होता है वो हमें जो होता है नेचर से मिलता है, और वो चीजें हम जब प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हम किस में करते हैं? सेकेंडरी में करते हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया आपका टोमेटो, ठीक है, टोमेटो इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर हमने टोमेटो को कहां सेंड किया? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज। और उस टोमेटो के द्वारा हमने क्या किया? उसको प्रोसेसिंग करके हमने टोमेटो केचप बनाया। क्या बनाया? टोमेटो केचप बनाया। तो वो टोमेटो केचप जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। अब इस टोमेटो केचप को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका सपोर्ट लेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट लेंगे, हो सकता है बैंकिंग का सपोर्ट ले, हो सकता है कम्युनिकेशन का सपोर्ट ले। तो ये सब किसमें आते हैं? टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर में आपके आते हैं बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो दीज आर द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये इकोनॉमी के क्या है? 3 सेक्टर माने जाते हैं। यानी जितने भी नेचर से पाई हुई रिसोर्सेज हैं, हम उसको प्रोसेसिंग के द्वारा फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं। तो वो फिनिश्ड गुड्स किसमें होता है? सेकेंडरी सेक्टर में तैयार होता है। फिर जो हमारा गुड्स फिनिश्ड हो गया उसको हमें होलसेलर तक ले जाने में, फिर उसको रिटेलर तक ले जाने में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का या कम्युनिकेशन का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। तो किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। नाउ द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इन तीनों सेक्टर में जो एक्टिविटीज की जाती है उससे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये रहा 3 एक्टिविटीज। नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं कि जो
हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो हमारे नेशनल इनकम में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यानी हमारे कंट्री के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो यदि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज का हमने क्या किया, इंडस्ट्री में यानी सेकेंडरी सेक्टर में यूज किया, एंड वी हैव मैन्युफैक्चर्ड लॉट्स ऑफ गुड्स and we sell it to the another country, so the national income of the country will increase. It means the GDP of the country will increase. This is economic activity. ये किसके अंतर्गत आता है, economic activity के अंतर्गत। Now economic activity have two parts. Economic activity के कितने parts होते हैं, two parts होते हैं। एक होता है market activity and second is non-market activity। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होते हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होते हैं। सपोज अभी हमने एग्जांपल लिया टोमेटो का, तो अगर हमने टोमेटो की क्रॉप्स क्या की, ग्रो की, और टोमेटो काफी मात्रा में हमारे यहाँ क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि 10 क्विंटल्स 15 क्विंटल्स टोमेटो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। हमने इस 20 या 10-15 क्विंटल टोमेटो को मार्केट में क्या किया, सेल किया, एंड वी अर्न मनी। तो दिस इज द मार्केट एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि ये मार्केट एक्टिविटीज होती है वो अर्निंग के लिए होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, सपोज हमने घर खेत में 10 केजी या तो 4 केजी 5 केजी टोमेटो क्या किया, प्रोड्यूस किया, और वो टोमेटो हमारे खुद के कंज्यूम करने के लिए है, हमने उनको मार्केट में सेल नहीं किया, तो ये हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए है। दैट्स व्हाई दिस इज द मार्केट, नॉन मार्केट एक्टिविटी, इसलिए इसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। तो कई ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो हम डे बाय डे करते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, एंड यू कैन से लैंड लॉर्ड्स है जिनके पास यूज फॉर्म लैंड्स है। तो स्मॉल फार्मर्स जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो हो सकता है उनके पास थोड़े से लैंड हो, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड हो, तो जिसमें वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप्स उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, तो वो मार्केट में नहीं सेल कर पाते, तो उसे नॉन मार्केट एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर वही एक फार्मर है जिसके पास लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है और उसके यहाँ काफी मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन होता है और वो उसको मार्केट में ले जाकर क्या करता है, सेल करता है, एंड ही अर्न मनी, तो जो पैसे वो अर्न करता है वो किसके अंतर्गत आता है, मार्केट एक्टिविटी में आता है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन। हमने देखा कि जो हमारे कंट्री के नेशनल इनकम की बात है कि हमारे कंट्री की जीडीपी हाई है या कंट्री की नेशनल इनकम अच्छी है, ठीक है, या हमारे कंट्री की ह्यूमन कैपिटल अच्छी है, तो ये डिपेंड करता है मेन एंड विमेन के ऊपर कि हमारे कंट्री में मेन की ह्यूमन कैपिटल कैसी है और विमेन की ह्यूमन कैपिटल कैसी है। तो ओकेजनली देखा जाता है, हमारा अगर हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा जाए, हिस्टोरिकल कल्चर, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कल्चर यह कहता है कि जब आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर जब सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, आदि मानव के समय, ठीक है, जब सोसाइटी फॉर्म्स हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो मेल है वो आउटसाइड, दे विल गो आउटसाइड टू डू वर्क इन द लैंड, या they will just like catch fish, they will hunt animals for food। तो ये सब किसको दिया गया था, मेल को दिया गया था। And what was the work of women? The work of women was that they remain in the house, they will take care of the children, they will cook food, and they will do all the household chores। तो ये काम जो था वुमेन को क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। तो कंट्री के जीडीपी में भी या नेशनल इनकम में भी, ठीक है, मेल एंड वुमेन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि मेन का वर्क है आउटसाइड, दे विल वर्क इन द इंडस्ट्री, इन द फैक्ट्री, ठीक है, एंड द वुमेन विल डू हाउस होल्ड कोर्स एट होम। इस प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नाउ वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोरस एंड मेन वर्क इन द फील्ड। देखा जाता है कि जो वुमेन होती है वो डोमेस्टिक कोरस करती हैं
एंड जो मैन होते हैं वो फील्ड में जाते हैं क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो देखा जाए एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट में अर्निंग का अगर जो सोर्स है वो क्या है, एजुकेशन एंड स्किल है। अगर आप एजुकेटेड हो, स्किलफुल हो, तो यू कैन यूज योर माइंड, यू कैन ओपन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड यू कैन अर्न मनी, ठीक है। बट सपोज इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू हैव नो स्किल, तो व्हाट यू विल डू, तो you will not do any kind of activities, mainly economic activities. You will sit idly, ठीक है, and that will not be a kind of task that you will do. तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, अर्निंग के लिए एजुकेशन और स्किल का होना नेसेसरी है। और ये डिपेंड करता है मेन के एजुकेशन स्किल के ऊपर एंड वुमेन के एजुकेशन के स्किल के ऊपर ना। So in the previous story, as we have read that Sakal's mother, whose name was Sila, she did household work, she cleaned the utensils and take care of the child. So we can see that this was the non-market activity. ये सब क्या था, non-market activity. While Vilas' mother was a fish woman, she sold fish in the market and earn money. तो दिस वाज द मार्केट एक्टिविटी। ये क्या था, मार्केट एक्टिविटी था। उसी प्रकार से जो बूटा चौधरी थे वो क्या करते थे, ही वॉज सकल्स फादर, ही डिड वर्क ऑन द फार्मलैंड, ही वॉज एन एग्रीकल्चरल, तो ही ऑल्सो अर्न मनी, तो वो भी मार्केट एक्टिविटीज के अंतर्गत था। तो हमने देखा कि मार्केट एक्टिविटी कैन अर्न नेशनल इनकम। जो मार्केट एक्टिविटी होती है वह क्या करती है, नेशनल इनकम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। यानी मार्केट एक्टिविटी के द्वारा ही कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। तो इसके लिए क्या होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने देखा कि मार्केट एक्टिविटी आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर ट्रेनिंग है या प्रॉपर स्किल है। तो अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल और हेल्थ अगर है तो इसको हम कहते हैं कि इट इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यह ह्यूमन रिसोर्सेज का बैकबोन माना जाता है। और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का बैकबोन माना जाता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जिस प्रकार से स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये ह्यूमन रिसोर्सेज की बैकबोन है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी इकोनॉमी का क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। थैंक यू।